दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने ही भाई को ऐसा कौन सा रहस्य बता गया था जिसे सुनकर विभीषण के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? क्या कारण था कि कुंभकर्ण, जो स्वयं जानता था कि यह युद्ध लंका को विनाश की ओर ले जा रहा है, फिर भी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो गया? और आखिर रावण की सबसे बड़ी हार कब हुई थी? क्या वह हारा श्री राम के बाणों से हुई थी, या उससे भी बहुत पहले? आज की यह कथा हमें ले जाएगी उस रात में जब लंका की स्वर्णमयी नगरी पर विनाश की छाया मंडरा रही थी। एक ऐसी रात जब दो भाइयों के बीच हुआ संवाद इतिहास के सबसे मार्मिक संवादों में से एक बन सकता था। यह एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इसमें छिपी सीख आज भी उतनी ही सत्य और है जितनी त्रेता युग में थी। लंका की रात असामान्य रूप से शांत थी। चारों समुद्र के उस पार से राम की सेना तैयार खड़ी थी। इधर लंका के महलों में भी युद्ध की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच विभीषण अकेले खड़े समुद्र की ओर देख रहे थे। उनके मन में अनेक भाव उठ रहे थे। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर अपना परिवार। एक ओर श्री राम का सत्य था, दूसरी ओर अपने भाइयों की स्मृतियां। तभी उनके मन में एक विचार आया, शायद यह अवसर अंतिम हो। शायद कल के बाद मैं अपने भाइयों को कभी ना देख सकूं। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे कुंभकर्ण से मिलेंगे। कुंभकर्ण वह भाई जो बल में अद्वितीय था, वह भाई जो हृदय से सरल था, वह भाई जो रावण के अनेक निर्णयों से सहमत नहीं था, फिर भी उसके साथ खड़ा था। कुछ समय बाद विभीषण उस स्थान पर पहुंचे जहां कुंभकर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा था। विशाल शरीर वाला कुंभकर्ण अपने शस्त्रों के बीच बैठा था। उसके चेहरे पर ना भय था और ना उत्साह, केवल एक गहरी शांति थी, जैसे कोई व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हो। विभीषण को देखकर कुंभकर्ण मुस्कुराया। आओ विभीषण, मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। विभीषण की आंखें भर आई। भ्राता, कुंभकर्ण ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। कुछ क्षण दोनों मौन रहे, मानो बरसों की स्मृतियां उनके बीच घूम रही हों। बचपन की बातें, महर्षि विश्वास का आश्रम, साथ में बिताए दिन, और फिर समय का वह चक्र जिसने तीनों भाइयों को अलग अलग मार्गों पर खड़ा कर दिया। सबसे पहले कुंभकर्ण ने ही मौन तोड़ा। तुम्हारे मन में अभी भी वही प्रश्न है ना? विभीषण ने आश्चर्य से पूछा। कौन सा प्रश्न? यही कि मैं कल युद्ध में क्यों जा रहा हूँ। विभीषण ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ भ्राताश्री, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जानते हैं कि यह युद्ध उचित नहीं है। आप जानते हैं कि लंका संकट में है, फिर भी आप रावण का साथ क्यों दे रहे हैं? कुंभकर्ण कुछ देर तक समुद्र की ओर देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि कुछ उत्तर इतने सरल नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। विभीषण ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। कुंभकर्ण बोला, आज मैं तुम्हें दो ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद शायद तुम्हारे मन का भ्रम दूर हो जाए। विभीषण चौंक गए। दो रहस्य? हाँ, कौन से दो रहस्य? कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा। पहला रहस्य रावण की सबसे बड़ी हार के बारे में है, और दूसरा मेरे अपने बारे में है। विभीषण अब पूरी तरह उत्सुक हो चुके थे। कुंभकर्ण ने कहना शुरू किया। संसार सोचता है कि रावण की सबसे बड़ी हार कल होगी। लोग कहेंगे कि वह श्री राम के हाथों पराजित हुआ, लेकिन यह सत्य नहीं है। विभीषण ने पूछा, तो फिर उसकी सबसे बड़ी हार कब हुई थी? कुंभकर्ण की आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, उसकी सबसे बड़ी हार उस दिन हुई थी जिस दिन उसने अपने ही भाई की बात
सुनना छोड़ दिया था। यह सुनकर विभीषण स्तब्ध रह गया। कुंभकर्ण आगे बोला, क्या तुम्हें याद है वह सभा? विभीषण की आंखों के सामने वह दृश्य जीवित हो उठा। सभा में उन्होंने बार बार रावण को समझाया था, धर्म का मार्ग अपनाने को कहा था, लेकिन बदले में उन्हें अपमान मिला था। कुंभकर्ण बोला, उस दिन केवल तुम्हारा अपमान नहीं हुआ था विभीषण, उस दिन लंका का भाग्य बदल गया था। कैसे? क्योंकि उस दिन रावण ने सत्य को अपने दरबार से निकाल दिया था। विभीषण मौन हो गया। कुंभकर्ण की आवाज़ और गंभीर हो गई। शत्रु बाहर से राज्य में उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना अंदर बैठे हुए अहंकार पहुंचाता है। जब राजा अपने हितैषियों को शत्रु समझने लगे तब विनाश शुरू हो जाता है। विभीषण की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो केवल उनका भला चाहा था, मुझे पता है फिर उसने ऐसा क्यों किया? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि सत्ता मनुष्य को दूसरों की आवाज़ सुनने से रोक देती है, और जब ऐसा होता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। वातावरण फिर शांत हो गया। समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद विभीषण ने पूछा, और दूसरा रहस्य? कुंभकर्ण मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरा दर्द छिपा था। दूसरा रहस्य मेरे बारे में है। मैं युद्ध जीतने नहीं जा रहा विभीषण, मैं युद्ध में अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहा हूँ। विभीषण ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कर्तव्य? हाँ, लेकिन जब तुम्हें पता है कि रावण गलत है तब भी? कुंभकर्ण ने उत्तर देने से पहले आकाश की ओर देखा, मानो वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात कहने वाला हो। विभीषण ने आश्चर्य से कुंभकर्ण की ओर देखा। भ्राताश्री, जब आपको पता है कि रावण गलत है तब भी आप उसके लिए प्राण देना जा रहे हैं। कुंभकर्ण कुछ क्षण मौन रहा। उसकी दृष्टि दूर समुद्र की लहरों पर टिक गई। फिर उसने धीरे स्वर में कहा, विभीषण, संसार हर बात को केवल सही और गलत के तराजू में तोलता है, लेकिन जीवन उससे कई अधिक जटिल होता है। मैं समझा नहीं, तुम धर्म के मार्ग पर हो इसलिए तुम्हारा निर्णय सही है, लेकिन मेरा मार्ग अलग है। विभीषण ध्यान से सुन रहे थे। कुंभकर्ण बोला, क्या तुम्हें बचपन की वह घटना याद है? कौन सी? जब हम तीनों भाई महर्षि विश्वा के आश्रम में थे। विभीषण कुछ सोचने लगे। कुंभकर्ण मुस्कुराया। एक दिन कुछ वन्य पशु आश्रम में घुस आए थे। तुम बहुत छोटे थे, भय के कारण रोने लगे थे। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तब रावण तुम्हारे सामने खड़ा हो गया था। उसने उन पशुओं को भगा दिया था। विभीषण की आंखों में स्मृतियाँ तैरने लगी। हाँ, वह दिन मुझे याद है। उस दिन उसने मुझसे कहा था, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे भाइयों पर कोई संकट नहीं आएगा। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन हो गए। फिर कुंभकर्ण बोला, आज वही भाई संकट में खड़ा है। विभीषण ने तुरंत कहा, लेकिन यह संकट उसने स्वयं पैदा किया है। मैं जानता हूँ। तो फिर कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली। तो फिर भी वह मेरा भाई है। विभीषण के पास कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं था। कुंभकर्ण आगे बोला, मैं रावण के निर्णयों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसके अहंकार का समर्थन नहीं कर रहा। फिर किसका समर्थन कर रहा है? उस रिश्ते का जो जन्म से मेरे साथ जुड़ा है। विभीषण की आंखें नम हो गई। कुंभकर्ण की आवाज़ भारी हो गई। विभीषण, कभी कभी मनुष्य ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहाँ कोई भी निर्णय पूर्णतः सही नहीं होता। उस समय वह वही मार्ग चुनता है जिसे उसका हृदय स्वीकार कर सके। विभीषण ने पूछा, और आपका हृदय क्या कहता है? कुंभकर्ण ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया कि यदि मेरा भाई विनाश की ओर जा रहा है तो उसके अंतिम क्षणों में मैं उसे अकेला ना छोड़ूं। यह सुनते ही विभीषण की आंखों से आंसू बह निकले। कुंभकर्ण आगे बोला, कल जब मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा तो मुझे विजय की आशा नहीं होगी। तो फिर आप क्या सोचेंगे? मैं केवल इतना सोचूंगा कि मैंने अपने जीवन का कर्तव्य पूरा कर दिया।
विभीषण ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आपको अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है? कुंभकर्ण मुस्कुराया, हाँ। और आपको भय नहीं लगता? नहीं। क्यों? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि मृत्यु से पहले ही मनुष्य को यह देखना चाहिए कि उसने अपना धर्म निभाया या नहीं। समुद्र में तेज हवा चलने लगी, रात और गहरी हो गई। कुछ देर बाद कुंभकर्ण अचानक बोला, लेकिन एक बात जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, क्या मैं रावण से कभी पूरी तरह सहमत नहीं था? विभीषण चौंक गए, क्या? हाँ, तो आपने कभी कहा क्यों नहीं? कुंभकर्ण हल्का सा हंसा, कहा था, अनेक बार कहा था, फिर वही हुआ जो सत्य बोलने वालों के साथ अक्सर होता है। उसने अपनी बात भी नहीं मानी। नहीं, विभीषण स्तब्ध रह गए। कुंभकर्ण ने कहा, तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारा अपमान हुआ था, लेकिन सत्य यह है कि रावण ने धीरे धीरे अपने हर शुभचिंतक की बात सुनना बंद कर दिया था। यही कारण है कि मैंने कहा उसकी सबसे बड़ी हार कल नहीं हुई होगी। वह हारा तो बहुत पहले ही चुका है। वह उसकी हार बहुत पहले हो चुकी है। विभीषण का सुर झुक गया। उन्हें पहली बार समझ आ रहा था कि कुंभकर्ण के हृदय में कितना दर्द छिपा हुआ है। कुछ क्षण बाद कुंभकर्ण ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? उसकी सेना नहीं, उसका पराक्रम नहीं हो तो क्या? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, सत्य सुनने की क्षमता। जे दिन राजा सत्य सुनना छोड़ देता है, उसी दिन उसका पतन आरंभ हो जाता है। विभीषण ने सिर झुका लिया। कुंभकर्ण आगे बोला, और रावण ने साथ ही यही हुआ। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने भाई पर क्रोध नहीं आता विभीषण, फिर क्या आता? दया। दया, हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बदलते हुए देखा है। एक समय था जब वह विद्वानों का सम्मान करता था, एक समय था जब वह न्याय की बात करता था, एक समय था जब वह पूरी लंका को अपना परिवार समझता था। पर विनाश के कारण, अहंकार के कारण ही उसने लंका का पतन निश्चित कर दिया। तो दोस्तों, यह थी एक भावपूर्ण वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।